Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture education. अब आपको बताऊंगा फोटो पीरियोडिज्म और थर्मोट्रॉपिज्म। ये एक तरह से ये फिनोमिना है जो दिखाते हैं दोनों कि कैसे वेदर जो पैरामीटर हैं, लाइट के आवर्स, लाइट आवर और टेम्परेचर आवर, ये प्लांट को प्रभावित करते हैं। प्लांट का फ्लावरिंग वो गवर्न होता है लाइट पीरियड से, यानी कितने आवर्स के लिए लाइट हो रहा है उससे, एंड टेम्परेचर पीरियड से, यानी कितने आवर्स के लिए टेम्परेचर है। तो आइए जानते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ये फोटोट्रॉपिज्म नहीं है जो सनफ्लावर में होता है कि सूर्य की रोशनी देखी और उसकी तरफ मुड़ गया। फोटो पीरियोडिज्म एक रिस्पॉन्स है जिसमें प्लांट जो लाइट जिधर से मिल रहा है ना, तो जितना आवर्स लाइट मिल रहा है उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है कि उसे फ्लावरिंग करना है या नहीं करना है। कुछ प्लांट होते हैं वो अपनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए ये कितने आवर्स के लिए लाइट मिल रहा है इसके लेंथ पे डिपेंड करते हैं। इसी आधार पे कि कितने आवर्स के लिए लाइट मिल रहा है इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है प्लांट के फ्लावरिंग पे और फ्रूटिंग पे। इसी आधार पे हम प्लांट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं और ये जो क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है कि हमें कौन से क्रॉप का चयन किस रीजन में करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम फोटो पीरियोडिज्म के आधार पे कुछ प्लांट को लॉन्ग डे प्लांट, कुछ प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट और कुछ प्लांट को डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। लॉन्ग डे वो प्लांट होते हैं जो फ्लावरिंग तभी करते हैं जो उनको उनके फ्लावरिंग के दौरान मोर देन 12 आवर्स से भी ज़्यादा लाइट मिलता है। मोर देन 12 आवर से भी ज़्यादा लाइट। और ज़्यादातर जो रबी क्रॉप हैं, वीट है, बार्ली है, पोटैटो है, शुगर बीट है, ये लॉन्ग डे प्लांट होते हैं क्योंकि इनको फ्लावरिंग के आवर्स में मोर देन 12 आवर्स का लगातार इनको लाइट चाहिए। तो वो लाइट केवल इसी सीजन में मिल पाते हैं। कौन से? रबी सीजन में। 60 डे वो प्लांट होते हैं जिनको वो फ्लावरिंग तभी करते हैं जब उनको 12 घंटा या 10 घंटा से कम लाइट मिलता है। और ये ज़्यादातर क्रॉप राइस क्रॉप होते हैं। राइस, सोरगम, कॉटन, सनफ्लावर इसी के दायरे में आते हैं। लेकिन तीसरे नंबर में डे न्यूट्रल प्लांट या इंटरमीडिएट प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि लाइट के आवर से प्रभावित नहीं होते। ये कम लाइट हो, ज़्यादा लाइट आवर से हो, या ज़्यादा घंटे के लिए लाइट हो, कम लाइट के लिए हो, या फ्लावरिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टोमेटो। तो इस तरह से आप लॉन्ग डे प्लांट को केवल उसी सीजन में लगा सकते हैं जिस सीजन में फ्लावरिंग के दौरान लॉन्ग टाइम मिलेगा। यानी केवल आप रबी सीजन में, विंटर सीजन में ही लॉन्ग डे प्लांट को लगा सकते हैं। वो वीट को, बार्ली को, उनको आप खरीफ सीजन में नहीं लगा सकते। तो कैसे मदद हुआ आपको? फोटो पीरियोडिज्म से आपको सीधा मदद मिलता है कि यह तय करने में किसान कि उस जगह में उसे कौन सी क्रॉप लेना चाहिए, को किस तरह का लाइट आवर है वो, और जो प्रोडक्शन है और क्वालिटी है वो डिसाइड होता है फोटो पीरियोडिज्म से। दूसरा है थर्मो पीरियोडिज्म। टेम्परेचर के कितने घंटे टेम्परेचर मिल रहा है वो आवर्स डिसाइड करता है कि प्लांट फ्लावरिंग करेगा या नहीं करेगा। एग्जाम्पल, थर्मो पीरियोडिज्म जब प्लांट रिस्पॉन्ड करता है टेम्परेचर के आवर्स में बदलाव को, चाहे उसको कितने घंटे के लिए वार्म टेम्परेचर या ठंडा मिल रहा है, इसको ही थर्मो पीरियोडिज्म कहते हैं। कई सारे प्लांट जर्मिनेट तभी करते हैं जब उनको ऑप्टिमम आवर्स के लिए, एक पर्टिकुलर आवर्स के लिए कोल्ड टेम्परेचर मिलता है। जैसे गेहूं को जर्मिनेशन के दौरान एक पर्टिकुलर आवर्स का टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो उसके बीज जर्मिनेट ही नहीं करते। इसीलिए कई बार गेहूं को ना चिलिंग ट्रीटमेंट या वर्नलाइजेशन करना पड़ता है, इसे वर्नलाइजेशन भी कहते हैं। कई सारे क्रॉप हैं उनके बीज डॉर्मेंट रहते हैं, उनका रूट ग्रोथ नहीं होता। जैसे पीच, पियर, प्लम है, उनको पर्टिकुलर आवर्स के लिए उनको ठंडा नहीं मिला तो उनमें ना डॉर्मेंसी आ जाती है। तो इस तरह से प्लांट में फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, रूट ग्रोथ, डॉर्मेंसी, कई चीज़ें डिसाइड होता है पर्टिकुलर आवर्स का टेम्परेचर के लिए। अब जो टेम्परेचर के आवर से गवर्न होते हैं उन्हें थर्मोसेंसिटिव क्रॉप प्लांट, और जो नहीं होते हैं उन्हें थर्मो इनसेंसिटिव प्लांट। राइस के कई सारे वैरायटी थर्मोसेंसिटिव हैं, उनको उस तरह से टेम्परेचर आवर को रेगुलेट करने हैं। लेकिन आज कई सारे ऐसे वैरायटी हैं जो थर्मो इनसेंसिटिव है, उनको ठंडे एरिया में भी लगा सकते हैं और गर्म एरिया में भी लगा सकते हैं। जैसे पीच है, उनको कोल्ड वेदर सूट करता है, इसी समय में वो फ्लावर बड बढ़िया से ला सकता है क्योंकि बिफोर द फ्लावर बड दे रिक्वायर द बेटर कोल्ड वेदर।
फार्मर, इससे थर्मोपीरियोडिज्म से आपको क्या मदद मिलेगा, किसान को क्या मदद मिलेगा कि थर्मोपीरियोडिज्म से किसान ये सुनिश्चित करने में सक्षम होता है कि थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है तो उसको उसी समय में लगाएं जब वो ऑप्टिमम टेम्परेचर आवर्स अवेलेबल हो पा रहा है, नहीं तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। और थर्मो इंसेंसिटिव क्रॉप है, ये आपको पता चल गया तो आप किसी भी सीजन में लगाइए और कहीं पे भी लगाइए, क्योंकि टेम्परेचर का आवर बैरियर नहीं होगा। इस तरह से थर्मो से पीरियोडिज्म में मैनिपुलेशन करके भी आप यील्ड को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। IS is offering you agriculture optional classes for your IS, IFOS, state PCS exams. The class will be taught by Roop Singh Maitri sir, an ex-scientist from ICAR. For details, contact us on mobile number 7303314331 or visit our website www.agrimly.com. Smart Notes for IS Agriculture optional for your IS, IFOS, state PCS exams is available. Notes are AI-powered, errorless, and have reliable referencing. To order, please contact via WhatsApp or call at 7303314331. For online reading of the ebook, download our Agrimly app from the Google Play Store. Get a heavy discount on it. Smart Test Series for IS Agriculture optional is also available in offline and online mode. Answer copy check by Roop Singh Maitri sir, an ex-scientist from ICAR. To start the test series, please contact via WhatsApp or call at 7303314331. Get a heavy discount on it. Thank you for watching this video. If it was useful for you, then do like and share it among friends. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Agrimly IS, so that you can get notifications about our future videos on time.